डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आवाज में। मेरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर है। मैं एक दलित समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि भारत को बेहतर बनाने वाला एक नागरिक हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान से पहले भारत की महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्यों मुझे लगा कि इस देश की महिलाओं को न्याय दिलाना आवश्यक है। भाग 1। भारत में महिलाओं की स्थिति, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा। संविधान से पहले भारत की महिलाएं दोहरी बेड़ियों में बंधी हुई थीं, एक सामाजिक बेड़ी और दूसरी धार्मिक परंपराओं की बेड़ी। उस समय शिक्षा का अधिकार महिलाओं के लिए लगभग न के बराबर था। एक लड़की का स्कूल जाना परिवार की शान के खिलाफ समझा जाता था। ज्ञान पर अधिकार पुरुषों का माना जाता था और महिलाओं को केवल घर चूल्हे तक सीमित रखा जाता था। बचपन में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। वे अपनी इच्छा, अपने सपने, अपना जीवन, किसी भी चीज पर अधिकार नहीं रखती थीं। बाल विवाह उनके शरीर और मन दोनों को दुख देता था। एक विधवा का जीवन तो जैसे समाज ने पहले से तय कर रखा था। सफेद कपड़े, बिना गहने, बिना खुशियां। कई जगह तो उन्हें दोबारा विवाह की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। समाज उनके अस्तित्व को ही पाप मान बैठा था। भारत की महिलाओं को अपनी ही कमाई और संपत्ति पर अधिकार नहीं था। वे घर चलाती थीं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। अगर आप सोचते हैं कि परेशानी केवल एक वर्ग की थी, तो यह अधूरी समझ है। दलित महिलाओं पर तो अत्याचार कई गुना अधिक था। उन पर श्रम का बोझ भी था, सामाजिक अपमान भी और सुरक्षा का अभाव भी। भाग 2। डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प। इन अन्यायों को देखकर मैंने संकल्प लिया, भारत की महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा। मैं केवल दलित समाज सुधारक नहीं, मैं भारत की हर महिला, हर वंचित, हर पीड़ित के अधिकार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूं। नारी का विकास समाज का विकास है। भाग 3। संविधान और महिलाओं के अधिकार। जब मुझे संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी मिली, तो मैंने सबसे पहले सोचा, यह संविधान महिलाओं की आवाज बनेगा। मैंने सुनिश्चित किया कि भारत की हर महिला कानून के सामने बराबर होगी। न कोई ऊंच नीच, न कोई जाति, न कोई लिंग भेद। मैंने शिक्षा को हर महिला का मूल अधिकार बनाया, क्योंकि ज्ञान ही वो हथियार है जिससे समाज बदला जा सकता है। हिंदू कोड बिल लाकर हमने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और विवाह में समानता का अधिकार दिया। यह कदम भारत की सामाजिक क्रांति का आधार बना। भाग 4। आज का संदेश। आज अगर भारत की महिला स्कूल जाती है, नौकरी करती है, अपनी पसंद से साथी चुनती है, संपत्ति की मालिक बनती है, तो यह संविधान की जीत है। यह संघर्ष की जीत है। यह उन अनगिनत महिलाओं की जीत है जिन्होंने सदियों तक अन्याय सहा। समापन। डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम पंक्तियां। मैंने हमेशा कहा, मनुष्य महान तभी बनता है जब वह दूसरों को उठाकर महान बनाता है। महिला का सम्मान इस देश के सम्मान के बराबर है, और जब तक भारत की अंतिम महिला सुरक्षित, शिक्षित और स्वतंत्र नहीं हो जाती, मेरा संघर्ष जारी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर शिक्षा व ज्ञान से जुड़े वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।